YP सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा का 3 प्रश्न हल किए थे। इसके तीसरे का हम लोग ये 4 सवाल तक देखे थे। ये 5वां सवाल देखें। इसमें यही कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी भी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। स्थानीय अगर हो निम्नतम होगा तो निम्नतम प्राप्त करना है, उच्चतम होगा तो उच्चतम, या दोनों में से कोई नहीं होगा तो वो भी जो है प्राप्त करना है। तो इसका देखें 5वां दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। तो इसका हल देखें। x के सापेक्ष इस एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा बराबर 3x स्क्वायर माइनस 12x अधन 9। पुनः x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू मिलेगा 6x माइनस 12। अब उच्चतम या निम्नतम के लिए जो फर्स्ट अवकलन होता है उसको जीरो करते हैं। तो जीरो करेंगे तो यहाँ आपका इसका गुणनखंड करेंगे तो x का मान निकलेगा, देखें x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर 3 और 1 मिला। अब x बराबर 1 पे हम डबल जो सेकंड अवकलन निकाले हैं उसमें जो है x का मान रखेंगे, देखेंगे कि वो ऋणात्मक आ रहा है कि धनात्मक आ रहा है। तो जब x का मान 1 रख रहे हैं तो देखें यहाँ आपका दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 इसी में रखा जाएगा। तो 6 ऋण 12 तो यह माइनस 6 हो जाएगा, ऋणात्मक हो गया। यानी x बराबर 1 पर जो फलन होगा उसका स्थानीय मान जो है उच्चतम होगा। तो x बराबर 1 पर उच्चतम मान हम निकालेंगे। सॉरी देखें, या x बराबर 1 को जो है इस अवकलन में रखा जाएगा, सेकंड अवकलन में रखेंगे तो 6 गुणे 1 माइनस 12 होगा और इस तरह 6 माइनस 12 आएगा। सेकंड अवकलन में रखते हैं जांच करने के लिए ऋणात्मक है कि धनात्मक है। तो सेकंड अवकलन में रखेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। तो ये ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि x बराबर 1 पे फलन का स्थानीय मान जो है वो उच्चतम होगा। तो अब यह उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान अगर प्राप्त करना है तो x बराबर 1 को हम एफ एक्स में रखेंगे, जो हमारा फलन एफ एक्स दिया गया है उसमें रखेंगे। तो देखें यह इसमें रखेंगे x बराबर 1, तो 1 का क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ इसमें रखेंगे तो 25 ऋण 6 हो जाएगा। इस तरह से यह आपका 19 मान हो जाएगा। x बराबर 1 पे स्थानीय उच्चतम मान 19 हो गया। अब x बराबर 3 दूसरा आया था मान, तो x बराबर 3 को हम सेकंड अवकलन में रखेंगे पुनः और देखेंगे कि धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है। तो रखेंगे तो 6x ऋण 12 था तो 6 18, x की जगह 3 तो 18 ऋण 12 ये 6 आ गया, धनात्मक आ गया। धनात्मक चिन्ह बता रहा है कि x बराबर 3 पर स्थानीय मान जो होगा वो निम्नतम होगा। तो अब निम्नतम मान प्राप्त करना है तो x बराबर 3 जो है, जो पहला फंक्शन दिया गया था फलन, उसमें हम इसका मान रखेंगे। जब मान रखेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा, 6 गुणे 3 का वर्ग x की जगह, 9 गुणे 3 धन 15। तो इस तरह 27 ऋण 54 धन 27 धन 15। तो 27 27 54 हो गया, ये 54 से 54 ये कट गया।
तो इस तरह से इसका मान 15 हुआ। तो इसको आप नोट कर लें। अब इसका तीसरे का छठा जी एक्स बराबर एक्स बट्टे 2 अधन 2 बट्टे एक्स, एक्स को ऊपर लेके चले जाएंगे तो एक्स बट्टे 2 अधन 2 एक्स पर -1 हो जाएगा, जहाँ एक्स का मान जो है 0 से बड़ा है। तो इसका भी आप उसी तरह से करेंगे, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। और छठा भी आप इसको करेंगे, भिन्न में दिया है तो अंश और हर से इसका जो है अवकलन कर लेंगे। फर्स्ट अवकलन, सेकंड अवकलन ज्ञात करेंगे। फर्स्ट अवकलन को 0 के बराबर कर देंगे तो वो बिंदु प्राप्त हो जाएगा। उन बिंदुओं पर सेकंड अवकलन में रखेंगे तो आपका धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह जो है निर्धारित करेगा कि वो उच्चतम मान है कि निम्नतम मान है। तो आप जो है ये पाँचवें की तरह से छठा और सातवां करेंगे। आठवां देखें। आठवां जो है कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, जहाँ एक्स का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो इसका देखें हल। एफ एक्स इक्वल टू या एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, जहाँ एक्स का मान 0 से बड़ा है। तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो एफ डैश एक्स हो जाएगा इसका। अब देखें होता है क्या, दो फलनों का आपस में गुणा यहाँ हुआ है, तो एक्स को पहला मान लें और इसको दूसरा मान लें तो पहला फलन एक्स हो गया, दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन इसको रूट को हाफ लिख सकते हैं उस पर पावर, तो पावर पहले आ जाएगा और एक पावर कम होके उस पर लिख जाएगा, तो हाफ 1 माइनस एक्स पर माइनस हाफ हो जाएगा। एक्स के जगह आपका 1 माइनस एक्स है तो पुनः इसका अवकलन करके इसमें गुणा कर देंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन, पहला जो है एक्स है तो इसका अवकलन 1 हो गया। इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके आगे देखें, ये इसको जोड़ेंगे तो -x प्लस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बटे 2 रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -x प्लस 2 माइनस 2x हो गया बट्टे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स हुआ। तो 2 माइनस 3x बट्टे 2 रूट 1 माइनस एक्स हुआ। पुनः इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखें 1 बट्टे 2 जो है इसको बाहर ले लिए और यह हो जाएगा f डबल डैश एक्स। अब हर का वर्ग होता है, हर में कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, तो इसका वर्ग कर देंगे और ऊपर लिखते हैं हर 1 माइनस एक्स हो जाएगा अंडर रूट में, और अंश का अवकलन 2 का 0 माइनस 3x का -3 हो जाएगा, माइनस अंश और हर का अवकलन, हर का अवकलन अंडर रूट 1 माइनस एक्स है तो उसका अवकलन हो जाएगा 1 बट्टे 2, पावर पहले आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा तो माइनस हो गया, तो उसको हमने अंडर रूट में नीचे लिख लिया है, और 1 माइनस एक्स जो है एक्स की जगह दिया है तो पुनः उसका अवकलन -1 हो गया, गुणा कर दिए। अब देखें तो यह माइनस और यह माइनस मिल के यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, और यह वर्ग करेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा और यह बाहर आ गया यहाँ। इसके आगे देखें, अब देखें यहाँ आपका बच गया ये -3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स और प्लस 2 माइनस 3x बट्टे 2 रूट 1 माइनस एक्स हो गया। अब इसको हल करते हैं तो आपका मिल जाएगा -3 दूना 6 और रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अंडर रूट -1 माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब प्लस 2 माइनस 3x अब पूरे का बट्टे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो गया। अब देखें यहाँ 1 बट्टे 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का होल 1 माइनस एक्स है केवल, 1 बट्टे 2 1 माइनस एक्स। अब देखें इसका ब्रैकेट तोड़ें तो -6 और प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3x हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो -4 अब प्लस 3x होगा, अब बट्टे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब आप देखें 2 और 2 का गुणा हो गया 4 हो गया, ठीक है, और ऊपर आपका मिला 3x माइनस 4 और नीचे इस पे देखें पावर 1 है 1 माइनस एक्स पे
और यहाँ पावर जो है 1 माइनस एक्स पे हाफ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा पावर। अब देखें उच्चतम या निम्नतम मान के लिए फर्स्ट अवकलन को जीरो करते हैं, तो जो फर्स्ट अवकलन हमारा आया हुआ था ये 2 माइनस 3x/2 √ 1 माइनस एक्स, ये आया था फर्स्ट अवकलन। देखें यहाँ ये फर्स्ट अवकलन जो है ये आया हुआ है, तो इसको जीरो करेंगे। जीरो करेंगे तो 2 माइनस 3x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 2/3 हो जाएगा। तो यह x बराबर 2/3 सेकेंड अवकलन में रखा जाएगा। ठीक है, सेकेंड अवकलन में इसमें रखेंगे तो 3 × 2/3 माइनस 4/4 और 1 माइनस एक्स पर एक्स की जगह 2/3 और उसके ऊपर 3/2 हो गया। ये 3 से 3 कट गया, -4 में से 2 निकला तो -2 बचा। देखें इसके आगे, देखें 2 माइनस 4 हो गया और -2 से 4 कटा, -1 बचा ऊपर और नीचे जो है 2 बच गया और ये धनात्मक हो गया नीचे, ऊपर ऋणात्मक है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अतः x बराबर 2/3 पर फलन क्या है, स्थानीय उच्चतम है। तो अब उस स्थानीय उच्चतम मान हमको प्राप्त करना है, तो x बराबर 2/3 हम f(x) में रख देंगे। तो f(x) का था x√1 माइनस एक्स था, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2/3 हम रख देंगे। देखें तो यहाँ 3 माइनस 2/3 हो जाएगा अंडर रूट में, तो 1/√3 हो जाएगा, 2/3 यहाँ मिल गया। अब देखें हर का परिमेयीकरण कर दें तो √3 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं तो 2√3 अब √3 3 हो गया, 3 3 या 9 हो जाएगा, तो 2/9 √3 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। चौथा देखें, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। यानी किसी भी दिए गए फलन का मान न तो उच्चतम होगा न तो निम्नतम होगा। कब, जब या तो सेकेंड अवकलन जो है 0 आ जाए तब होगा, या उस फर्स्ट अवकलन का जब फर्स्ट अवकलन करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर न हो, तो ऐसी स्थिति में फलनों का मान जो है न तो उच्चतम होता है न तो निम्नतम होता है। तो देखें ये चौथे का पहला f(x) बराबर e⁻x दिया है, तो इसका हल देखें। f(x) = e⁻x है, तो f1x यानी फर्स्ट अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो e⁻x होगा। e⁻x जो है x बिलोंग्स अगर r हो रहा है तो यह किसी भी मान के लिए यह 0 नहीं होगा, यानी f1x इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब 0 के बराबर होगा ही नहीं तो यह f का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा। इसी तरह से आपका दूसरा दिया है gx बराबर log x, gx बराबर log x दिया हुआ है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो g1 x बराबर 1/x हो जाएगा, log x का 1/x होता है। अब देखें तो g1 x इसको 0 करते हैं तो 1/x = 0 होता है, तो x की वैल्यू यहाँ निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस स्थिति में g1 x जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इस प्रकार g का कोई यहाँ भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा, बस यही दिखाना है। इसका थर्ड है h(x) बराबर x³ + x² + x + 1। इसको भी दिखाना है कि यह न तो उच्चतम है न तो निम्नतम इसका मान कोई है। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो h' बराबर 3x² + 2x + 1 मिलेगा। इसके आगे देखें तो उच्चतम या निम्नतम मान के लिए फर्स्ट अवकलन को 0 करेंगे तो देखें यह मिल गया 3x² + 2x + 1 = 0। इसका गुणनखंड हम नहीं कर सकते हैं मध्य भाग को तोड़ करके, तो सिरधाराचार्य विधि से इसका मान निकाला जाएगा। तो ये ऋणात्मक संख्या आ जा रहा है। देखिए -b + -√b - 4ac होता है, b² - 4ac/2a।
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और एक्स का गुणांक बी है और उसी की जगह 1 है, तो मान रखेंगे तो एक्स का मान आपका मिल जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -2/3। ये काल्पनिक मान हो गया। तो ऐसी स्थिति में फलन का न तो कोई उच्चतम होता है मान होता है, न तो निम्नतम मान होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। ये आपके तीनों सवाल हल हो गए चौथे का। इसका अगला सवाल 5वां देखें। कह रहा है कि प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फलन दिया हुआ है उसका फर्स्ट अवकलन करेंगे और उस फर्स्ट अवकलन को 0 के बराबर दिखाएंगे उन बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए। जब वो बिंदु प्राप्त हो जाएंगे तो हर फलन का यहाँ क्लास इंटरवल दिया है। ठीक है, तो यानी यहाँ x का मान जो है -2 और 2 तक है। इसके बीच में अगर कोई x का मान अगर कोई आता है तो इसके बीच में अगर होगा तो वह उसका वैल्यू होगा, अगर इस रेंज के बाहर होता है तो वह नहीं होगा। तो इसी तरह से इसका तीनों करेंगे। तो इसका पहला हल देखें, इसका हल देखें। उच्चतम या निम्नतम के लिए सारी ये नहीं है। देखें, 5वां का पहला दिया था क्या, f(x = x³), जहाँ x बिलोंग्स क्लोज इंटरवल -2 और 2। देखिए, रैखिक असमीका में हम लोग फर्स्ट ईयर में क्या पढ़े थे, जब कोई वैल्यू दिया हो, बिंदु दिया हो और उसके दोनों तरफ जो है बड़ा कोष्ठक लगा हो, तो इसका मतलब जो है उस x का मान जो है, अब जैसे यही है तो -2 से बड़ा अथवा बराबर भी होगा और 2 के बराबर होगा या 2 से छोटा होगा। तो यानी इसके जो x का मान है उसमें -2 और 2 भी सम्मिलित है। ये क्लोज इंटरवल बता रहा है। अगर यही छोटा ब्रैकेट होता तो -2 उसमें नहीं होता, 2 भी नहीं होता। तो इसका मतलब यही है। तो इसको देखें, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो f'(x) = 3x² मिल जाएगा। अब इसको जो है 0 करें बिंदु प्राप्त करने के लिए फर्स्ट अवकलन को, तो 3x² = 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 हो गया। अब आप यह देखें कि x बराबर जो 0 मिला हुआ है, जो इसका इंटरवल दिया है x का, क्या उन दोनों के बीच में आ रहा है, उस रेंज में आ रहा है। तो -2 से बड़ा कहाँ तक है, 2 तक है, तो बीच में 0 आएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू कितना हो गया, -2, 0 और 2, ये 3 वैल्यू x के हो गए। अब हम क्या करेंगे, निरपेक्ष मान जब निकालना होगा तो ऐसी स्थिति में सेकंड अवकलन की ज़रूरत हमें नहीं होगी। अब इन बिंदुओं को हम जो हमारा f(x) से दिया हुआ इसी में रखेंगे। तो -2 यहाँ रखेंगे तो -8 हो जाएगा, फिर 0 रखेंगे तो 0 निकल गया, x का मान यहाँ 2 रखें तो 8 हो गया। अब आप देखें कि -2, 0, 2 पर -8, 0, 8 निकला। अब इसमें सबसे बड़ा संख्या रेखा पर अगर दर्शाना हो तो इधर जो बड़ा होता जाता है, दाईं तरफ जाते हैं तो छोटा होता जाता है। तो उसी तरह से तुलना करना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 हो गया। तो 8 क्या हो गया, यह निरपेक्ष उच्चतम मान हो गया। तो निरपेक्ष उच्चतम मान आपका 8 हो गया और सबसे छोटा संख्या क्या है, -8 है। तो निरपेक्ष निम्नतम मान आपका -8 हो गया। देखें, निरपेक्ष उच्चतम मान आपका 8 हो गया और निम्नतम मान जो है -8 हो गया। इसका सेकंड आप देखें, सेकंड देखें, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। f(x) = sin x + cos x, जहाँ x का मान जो है 0 और पाई रेंज में है, इसका अंतराल 0 और पाई है। तो इसका हल देखें, f(x) = sin x + cos x,
तो इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का कास एक्स हो जाएगा, कास एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए फर्स्ट अवकलन को हम जीरो करते हैं, तो जीरो करेंगे तो साइन एक्स बराबर कास एक्स हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो, और दोनों तरफ कास एक्स से भाग कर देंगे तो इधर हो जाएगा साइन एक्स बट्टे कास एक्स, इधर मिल गया 1। इसके आगे देखें, अब इधर जो 1 आया था वह tan π/4 के बराबर होगा, तो दोनों तरफ से tan हटाते हैं तो x का मान π/4 हो गया। अब देखें x का मान आपका दिया था x बिलोंग्स क्लोज इंटरवल 0 से पाई दिया था, ठीक है। तो जो π/4 मान आया है x का, क्या यह इस परिसर में है? बिल्कुल है, 0 से पाई के बीच में π/4 मिलेगा। तो इस तरह से x का मान कितना हो जाएगा? 0 π/4 पाई होगा, 3 वैल्यू होगा। अब f0 निकालेंगे, यानी जो पहला फलन जो फंक्शन दिया था f(x) इक्वल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स, उसी में रखेंगे। तो x की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 प्लस कास 0, साइन 0 का 0 हो गया, कास 0 का 1 हो गया, तो इसका मान 1 हो गया। फिर π/4 रखेंगे तो साइन π/4 प्लस कास π/4, ये दोनों का मान 1/√2 होता है, मिल के 2/√2 हो जाएगा। अब जो है ऊपर आपका हो जाएगा क्या, ये 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो √2 बचेगा, तो यह π/4 जो है √2 हो गया। फिर तीसरा बिंदु आपका मिला था पाई, तो यह पाई रखेंगे, देखें तो साइन पाई प्लस कास पाई, तो साइन पाई का मान 0 होता है, कास पाई का मान यानी 180 का -1 होता है, तो यह पाई जो है -1 के बराबर हो गया। अब इन तीनों में देखें सबसे छोटा मान आपका -1 है, तो निरपेक्ष निम्नतम मान आपका -1 हो गया, और सबसे अभी बड़ा जो है क्या है, √2 है, तो √2 है, तो निरपेक्ष उच्चतम मान आपका √2 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। इसी तरह से आप इसका तीसरा भी हल करेंगे और चौथे को भी हल करेंगे। जो वैल्यू आएगा आप देखेंगे कि इस रेंज में आ रहा है कि नहीं, तो अगर आएगा तो आपका एक -2 हो जाएगा, और जो x की वैल्यू आएगी एक दूसरा हो जाएगा, तीसरा जो 9/2 हो जाएगा। इन बिंदुओं पर जो है आप f(x) निकालेंगे। ठीक इसी तरह से आप इसको भी करेंगे, तो इसको आप स्वयं करेंगे। छठा देखें, दिया है कि यदि लाभ फलन px बराबर 41 - 72 x - 18x² से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट अवकलन करेंगे, p(x) मिलेगा। सेकंड अवकलन करेंगे, फर्स्ट अवकलन को 0 के बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। उस x की वैल्यू को सेकंड अवकलन में रखेंगे तो देखेंगे कि उसका मान ऋणात्मक है कि धनात्मक है। चूँकि उच्चतम अगर कह रहा है तो उस x की वैल्यू जो है रखने पर ऋणात्मक मान आना चाहिए, तभी वो जो है मैक्सिमम होगा। तो जिस पे आ जाएगा, जिस वैल्यू पे, तो उस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो उच्चतम लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसका हल देखें, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41 का 0 -72, अब 18 × 36 x हो जाएगा। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो -36 हो गया। अब उच्चतम लाभ के लिए फर्स्ट अवकलन को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2, ठीक है। अब x का मान ऋण 2 जो है सेकेंड अवकलन में रखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ -36 सही है, यह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक दिया तो इसका मतलब x बराबर ऋण 2 पर दिए गए फलन का मान क्या होगा, उच्चतम होगा। तो उच्चतम लाभ प्राप्त करने के लिए इस x बराबर -2 को हम px में रखेंगे, px में रखेंगे, इसमें रखेंगे। देखें तो x बराबर 2 -2 पर अर्जित उच्चतम लाभ होगा,
तो इस उच्चतम लाभ के लिए p-2 हो जाएगा, पी एक्स में रखेंगे 41 माइनस 72 एक्स, तो -2 माइनस 18 एक्स का वर्ग कर देंगे -2 का वर्ग, तो देखें 41 आप प्लस 144 हो जाएगा और -18 चौका 72। अब इसमें जो इसको हल करेंगे तो 113 इकाई मिलेगा, इसका उच्चतम लाभ होगा। तो इसको आप नोट कर लें। इसका 7वां देखें, अंतराल 2.03 पर ये दिया हुआ है कि उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो अभी इसके पहले हम लोग क्वेश्चन हल किए थे 7वां, बिल्कुल उसी तरह का है, ये 7वां दिया ही है। इसके पहले हम लोग अंतराल वाला हल किए थे, पाँचवा हल किए थे, तो सेम उसी प्रकार का है। इसका फर्स्ट अवकलन इसको हम मान लेंगे एफ एक्स, तो फर्स्ट अवकलन इसका निकालेंगे और फिर जो है सेकेंड अवकलन निकालने की ज़रूरत नहीं है, इंटरवल में दिया है तो। और जब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो देखेंगे कि इस रेंज में आ रहा है कि नहीं। इस तरह से वो जो एक्स की वैल्यू आएगा इसमें पाया जाएगा वह आया, ये तीनों जो है यक्स की वैल्यू हो जाएंगे। अब उस यक्स का मान आप एफ एक्स में रखेंगे, तो रखते जाएंगे तो जो सबसे अधिक होगा वह उच्चतम मान हो जाएगा और जो सबसे छोटा होगा वो निम्नतम मान हो जाएगा। तो इसको आप करेंगे, इसके ऊपर जो सवाल बताया गया है 5वां उसी तरह से हल होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। 8वां देखें, कह रहा कि 0 से 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो यह इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप इसका हल देखें। यह 8वां सवाल दिया है, पेज नंबर 249 पे है। 8वां सवाल 8/249 यानी 249 पेज पे है। तो देखें एफ एक्स दिया हुआ है आपका, ये फॉला इसको मान लें। इसका अंतराल आपका दिया हुआ है 0 से 2 पाई, यानी 0 से 2 पाई किसका अंतराल दिया है, एक्स का दिया है, यानी 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई है। और हम यहाँ कितना दिया है, 2x दिया है, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे तो 2x का अंतराल 0 से 4 पाई हो जाएगा। अब देखें इसके बाद जो फलन दिया गया एफ एक्स, उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का 2 का 2x हो जाएगा, एक्स की जगह 2x है तो पुनः इसका 2x का अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 का गुणा हो गया, तो 2 कास 2x हो गया। अब उच्चतम मान के लिए इसको 0 दिखाएंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो कास 2x बराबर 0 हो जाएगा। अब आप देखें कि कास 2x इसका मान जो है कहाँ कहाँ 0 हो सकता है। तो देखें यह आपका ग्राफ है, किसका है, कास एक्स का है, यहाँ कास 2x है, कास एक्स का ये ग्राफ है, ठीक है। तो यानी कास थीटा का इस तरह से ग्राफ है, यहाँ ऊपर से आता है, यहाँ से ये मूल बिंदु से यहाँ तक π/2 है, यहाँ से यहाँ तक ये पाई है, तो पाई इसमें जोड़ेंगे 3π/2 यहाँ हो जाएगा, पुनः इसमें पाई जोड़ेंगे तो 5π/2 यहाँ मिलेगा, ठीक। तो यहाँ जो है ये x का मान कितना है, यहाँ पर जो है न्यूनतम मान, ये का मान जो है कितना दिखा रहा है, 0 है ना, तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो ये वैल्यू किस पे 0 मिल रहा है, कास का π/2 पर 0 मिल रहा है, 3π/2 पर जो है 0 मिल रहा है, 5π/2 पर भी 0 मिल रहा है। इसी तरह से 7 इसमें पाई जोड़ेंगे तो पाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7π/2 हो जाएगा। अब देखें यह कास के इतने इतने वैल्यू पर 0 हो रहा है, तो दोनों तरफ से कास अगर हटाते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, π/4, 3π/4, 5π/4, यह x की वैल्यू आ गया, और भी होगा। तो अब देखें x का मान जो है
π/4 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में अगर रखते हैं तो आपका यह मिल जाएगा 1। ठीक है, यहाँ साइन 2π दिया है ना, 2 से 4 कटेगा तो π/2 होगा, साइन 90 का मान 1 होता है। इसी तरह से 3π/4 रखते हैं तो साइन 3π/2 हो जाएगा और इसका मान जो है आपका 360 यानी 2π - π/2 लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा सेकेंड में ही जाएगा, फोर्थ में जाएगा। 360 माइनस पाई करते हैं, थीटा करते हैं तो फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में माइनस होगा तो इस तरह से इसका मान -1 हो गया। फिर x बराबर 5π/4 रखते हैं तो देखें यहाँ मिलेगा साइन 5π/2। इसको हम लिख सकते हैं 3π - π/2। इस 3 को n करें, n पाई माइनस थीटा, तो इसको बोलेंगे 180 में से थीटा निकल रहा तो किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा। सेकंड में पॉजिटिव होता है तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। अब आप देखें कि एक ऋण 1 आया है, दूसरा 1 आया है, तो ऋण 1 बड़ा है, उच्चतम पूछ रहा है, तो किस पे जो है बड़ा आया है, उच्चतम आया है। ये π/4 पे आया है एक, और फिर जो है 5π/4 पे आया है एक। इसका मतलब वह बिंदु क्या है, x बराबर π/4 तथा 5π/4 पर फलन f का मान उच्चतम है। तो यही इसका हल है, इसको आप नोट कर लें और आप जो है वीडियो को आप पूरा देखेंगे और कोई समस्या हो तो आप कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।